ध्यान रहे कि 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरमीम और बाद अज़ां 1984 के इम्तनाए कादियानियत कानूनी एक्ट की शिक 298, 298 बी और 298 सी के तहत कादियानी न सिर्फ काफिर हैं बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शार इस्लाम का इस्तेमाल करेंगे तो 3 साल कैद की सज़ा पाकिस्तानी कानून में मौजूद है। यहाँ कुछ ऐसी निशानियां बयान की जा रही हैं जो मुसलमानों के भेस में छुप कर रहने वाले कादियानी अक्सर व बेशतर इख्तियार करते हैं। मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी अमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर कराने की कोशिश में लगा रहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मुदज्जा ज़ैल अकायद रखना कुफर नीज़ इस्लाम और कुरान के खिलाफ भी है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफर उनको सलीब नहीं दे सके और वो कुर्ब क़यामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल कर देंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया लेकिन वो ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहाँ 120 बरस की उम्र में उनको मौत आई और अहादीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से कबल हज़रत ईसा इब्न मरियम ने नाजिल होना है, उससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से ही किसी मिस्ले ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्न मरियम और इमाम महदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहाँ हज़रत ईसा इब्न मरियम के मुतल्लक तौफ़ीक का लफ्ज़ मौजूद है, इससे मुराद उनकी मौत है। हालांकि अरबी ज़ुबान बोलने वाले और जानने वाले ये समझते हैं कि तौफ़ीक का मतलब किसी चीज़ को पूरा पूरा कब्ज़ कर लेना या पूरे का पूरा ले लेना होता है। और चूँकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तौफ़ीक कर ली, इसलिए कुरान में उनकी तौफ़ीक का बयान है और अहादीस में उनके क़यामत से कबल नज़ूल का बयान इस तौफ़ीक की तस्दीक करता है। उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारता है। फ़िरकावारियत और कुफर के फ़तवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातिब करते हैं, उनकी तरफ ले जाता है और ये जताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फ़िरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही उन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तलाफात के तहत काफिर करार दे दिया है। और अकीदा ख़त्म नबूवत के मामले में तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा मौजूद है हमेशा से ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मदई नबूवत और उसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज हैं। हत्ता कि जिस किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मदी नबूवत से उसकी सदाकत का सबूत भी तलब किया तो वो खुद भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कादियानी चांदी की ख़ास किस्म की अंगूठी पहनते हैं, अक्सर ला इल्म मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ उनको इस बात का यकीन हो कि कोई उनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान की ये आयत लिखी होती है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़ि अब्दहु, जिसका तर्जुमा है क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं। ये अंगूठी मिर्ज़ा कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। कादियानियों में उनके खलीफा की तो मुकम्मल दाढ़ी होती है। ये धोखा देने के लिए वो शार इस्लाम की मुकम्मल पाबंदी करता है, वरना कादियानी क्योंकि मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हर उस ज़ाहरी वज़ाक़ता के शार और नकल से बचा जाए जिसे हमारे उलमाए दीन या मुत्तकी मुसलमान अपनाते हैं, जैसे मुकम्मल दाढ़ी, एक मुट्ठी भर। लेकिन कादियानी आपको 99% फ्रेंच कट दाढ़ी में मिलेगा या फिर क्लीन शेव। और उनके यहाँ गैर एलानिया हुक्म के तौर पर कोई कादियानी जमाती ओहदेदार मौजूदा खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता। इसलिए कभी सालाना कादियानी जलसे के मौके पर भी हज़ारों कादियानियों के बीच कोई कादियानी अपने खलीफा जैसी, उसके बराबर या उससे लंबी दाढ़ी रखे नज़र नहीं आएगा। अगर आप गूगल में रोमन उर्दू में जलसा सालाना जमात अहमदिया लिख कर सर्च करेंगे तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। कादियानी कभी मुसलमानों की तरह मखसूस नमाज वाली गोल टोपी नहीं पहनेगा। वो या तो पठानों की मखसूस टोपी पहने नजर आएंगे या सिंधी टोपी या जना कैप। इस हवाले से एक ऐसी बात जो कोई कादियानी आपको नहीं बताएगा वो ये है कि कादियानी जमात में उनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रवाज मौजूद है। मर्दों में उनका खलीफा शिमले वाली पगड़ी पहनता है। उसके अलावा किसी कादियानी को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। खलीफा के बाद जो इससे निचले दर्जे के अहदेदार हैं वो जना कैप का इस्तेमाल करते हैं।
پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض اور شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلی عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے کے بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی آئے۔ ویسے وہ بیلٹ کھولتے ہوئے کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے سب نظر آتا ہے، جو کہ نہ سامنے آتے ہیں اور نہ چھپاتے ہیں کہ مصادق مسلمان مردوں کو لبھانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارہ المسیح ہے، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے۔ جس منارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کی تشہیر کرتے ہیں، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھتے نظر آئے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرد پنجاب سے تھا۔ اس لیے اس کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں پنجاب ہی رہا، جہاں موجودہ سادہ لو دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کی آبیاری ہو سکے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے نسل در نسل۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو آپ ضرور یاد رکھیں اور آگے بھی شیئر کریں، تاکہ مسلمان اس قادیانی فتنے سے محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔